Hello students, how are you? I hope you all are fine and busy in your study. Good morning, myself Pratima Rajput and today I am going to explain chapter 9 of standard 10 English. Chapter 9, Madam rides the bus. Madam rides the bus, written by Valli Kannan. In the story of how 8 years old girl Valliyamai Valley, the short name, realized her dream of riding the bus that went from their village to the nearest town. एक लड़की की स्टोरी है जो कि 8 इयर्स की है सिर्फ. उसका नाम क्या है? वलिया मई, और शॉर्ट में उसे वैली बुलाते हैं. और उसका ड्रीम है, छोटी सी लड़की का ड्रीम है, वो बस में राइड करना चाहती है, वही बस जो उसके गांव से पास के शहर तक जाती है. वैली हु वॉज 8 years old, सिर्फ 8 साल की है, एंड सी हैड नो फ्रेंड. वैली 8 years की लड़की है, बट सी हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई भी फ्रेंड नहीं है. वैली का ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जो उसके साथ खेले या जिसके साथ वैली अपना टाइम स्पेंड कर सके. Therefore, she had to find her own methods of amusement to pass the time. इसलिए उसने अपना ही मेथड फॉलो किया है टाइम पास करने के लिए. वो क्या है मेथड देखिए. Her favorite pastime was standing in the doorway of her house and watching all that was happening in the opposite street. वो क्या करती है? अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाती है एंड देन सामने की स्ट्रीट, जो सामने की गली है, सड़क है, उस पर देखती रहती है. She standing in the doorway of her house and watching all that was happening in the opposite street, and she saw many fascinating things during her regular afternoon watches. ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखती रहती है आफ्टरनून तक. Watching all that was happening in the opposite street and regular afternoon. However, the most fascinating of all was bus that traveled from her village to the nearest town every hour. वो सब चीज़ों में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो वो कंटिन्यू देखती है, उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बस जो कि हर घंटे आती है और वहाँ से पैसेंजर लेके पास के शहर में जाती है. ओके. वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक. एक बार शहर जाती है, फिर वहाँ से वापस आती है.
This bus with its new set of passengers was a source of अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। और ये कंटिन्यू आना, फिर वापस लेकर जाना, फिर पैसेंजर के साथ आना और फिर वापस लेकर जाना, ये नए नए पैसेंजर वैली के लिए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, ऐसा जॉय का सोर्स जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है, कंटिन्यू हर एक घंटे के बाद नए पैसेंजर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर नए पैसेंजर आते हैं। तो ये उसका इंटरेस्टिंग टास्क है, डेली का टाइम पास। खड़ी होके वो अपने दरवाजे पर देखा करती है। He watched it every day without fail, and gradually the wish to travel by the bus grew into an overwhelming desire. विदाउट फेल वो सामने की साइड की स्ट्रीट पर बस को आते जाते, नए नए पैसेंजर्स को आते जाते देखा करती है। विदाउट फेल कभी भी मिस नहीं करती वो। और जो उसकी इच्छा है उस बस में बैठने की, वो दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। She felt very jealous when any of her friends traveled on the bus. जब उसके साथ के कोई बच्चे बस में बैठते हैं, वैली के साथ के कोई भी बच्चे मीन्स फ्रेंड्स, उसके हम उम्र के लोग जब बस पे बैठते हैं तो काफ़ी वो ज्वेलस फील करती है। वो सोचती है कि मैं नहीं बैठ पाई और ये लोग बैठ गए, तो उसे बहुत खराब लगता है। So she decided that she too must travel on the bus. और इन्हीं सब रीज़न की वजह से वैली ने डिसाइड किया कि वो भी श्योरली बस पे ट्रैवल करेगी ही करेगी, एनी हाउ। She had already found out how long the to and fro journey took and fare needed for it, and the distance between her village and the town. उसने ये सब कुछ फाइंड आउट कर लिया था कि यहाँ से टाउन तक जाने में कितना डिस्टेंस है और क्या क्या चीज़ें चाहिए। ओके, क्या क्या चीज़ें नीडेड हैं और कितना डिस्टेंस है, टिकट के कितने पैसे लगेंगे, वो पूरा उसने रेडी कर लिया था। उसे सब कुछ पता था, बस अब सिर्फ उसका ट्रैवल करना ही बाकी था। सो she knew that she needed 60 पैसे for the two-way journey. उसे ये भी पता था कि दोनों तरफ जाने और वापस आने की जर्नी में 60 पैसे चाहिए होंगे। सो शी स्टार्टेड सेविंग एवरी पेनी शी कुड ले हर हैंड्स ऑन। इसलिए एक एक पैसे वो बचा रही थी, जो उसके हाथ में आ रहे थे, एक एक पैसे वो बचा रही थी। एंड शी इवन सैक्रिफाइस्ड बाइंग स्वीट्स, बलून्स एक्सेट्रा। और वो पर डे सेक्रीफाइस कर रही थी, वो पैसे बचा रही थी जो कि उसे स्वीट खरीदने के लिए, बलून खरीदने के लिए और ऐसी कई चीज़ें खरीदने के लिए जो उसे पैसे मिलते थे, वो पैसे वो जमा कर रही थी और अपने आप पे कंट्रोल रख रही थी। वो ये सब चीज़ें खरीद के नहीं खा रही थी या नहीं खेल रही थी। ओके, एंड इवन दो शी हैड मनी शी डिड नॉट राइड द मैरी गो राउंड एट द फेयर। इवन उसने यहाँ तक किया कि फेयर में, मेले में जाने के लिए जब उसे पैसे मिले मैरी गो राउंड पे बैठने के लिए,
तो उसने वो भी खर्च नहीं किए, वो पैसे भी उसने बचा लिए। मीन्स इतनी उसकी डिज़ायर थी, वो जो ड्रीम थी बस पर बैठने की, वो इतनी हाई थी कि वो उसके लिए इतना सारा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थी। ओके। अब देखिए वैली क्या करती है, सारे पैसे जोड़ लिए उसने, सारी नॉलेज कलेक्ट कर ली है, क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब कुछ उसे पता है। अब देखिए फाइनली द डे ऑफ द मच लॉन्ग्ड फॉर ट्रिप अराइव्ड। वो दिन आ गया जबकि उसे जाना था। वैली हैड डिसाइडेड टू गो इन आफ्टरनून व्हेन हर मदर वुड बी नैपिंग। और उसने वो टाइम भी चूज कर लिया जिस टाइम उसे जाना था। एंड सी हेल्टेड द बस विथ अ कमांडिंग हैंड। और एकदम फॉर्म में कमांडिंग हैंड के साथ उसने बस रोकी। सोड हर मनी टू द कंडक्टर, कंडक्टर को अपने पैसे दिखाए। एंड गॉट ऑन टू द बस, और बस पर चढ़ गई। वैली वॉज एन इंडिपेंडेंट एंड बोल्ड गर्ल। वो एक इंडिपेंडेंट और बोल्ड गर्ल थी। सो सी डिड नॉट वॉन्ट एनी वंस हेल्प। इसलिए वो किसी की भी हेल्प नहीं चाहती थी। सिंस इट वॉज द स्लैक आवर, वैली फाउंड एन एम्प्टी सीट अप फ्रंट। उससे सामने एक खाली सीट दिखी। बट वैन सी कुड नॉट सी आउटसाइड ड्यू टू अ कैनवस ब्लाइंड। उसका कैनवस ब्लाइंड था इसलिए वो बाहर नहीं देख सकती थी। सो सी स्टूड अप ऑन हर सीट, इसलिए वो खड़ी रही। व्हेन पीपल अराउंड हर शोड कॉन्सर्न, सी हार्डली टोल्ड देम दैट सी वॉज कैपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर हर सेल्फ। जब कोई लोग उसकी हेल्प करने की ट्राई कर रहे थे तो वो उन लोगों से क्या बोली कि सी वॉज कैपेबल, वो कैपेबल है, वो अपनी केयर खुद कर सकती है। Because she was a bold and independent girl. So उसने ऐसा कहा लोगों से। And then Valley enjoyed the ride to town tremendously. A cow running in front of the bus made her clap her hands in glee. सामने से काऊ जा रही थी तो उसके हाथों को वो रोक नहीं पाई, वो क्लैपिंग करने लगे देखकर। ऐसे सब ऐसे ऐसे सीन देख रही थी जो कि उसे बहुत अच्छे लग रहे थे बस के बाहर की तरफ से। द लस ग्रीन सराउंडिंग्स फिल्ड हर विथ वंडर। जो अगल बगल का ग्रीन एटमोसफियर था बस के बाहर का, उन सब चीज़ों ने, उस नेचर ने, उस एटमोसफियर ने उसके अंदर वंडर भर दिया था। एकदम वो आश्चर्यचकित हो गई थी ये सब कुछ देखकर। व्हेन द बस रीच द टाउन, सी गैप्ड एट द ग्लिटरिंग स्टोर्स ऑल अराउंड। जब बस टाउन में रुकी तो स्टोर्स पे गई, देखा सब तरफ। हाउएवर सी डिड नॉट गेट डाउन फ्रॉम द बस। वो बस से नीचे नहीं उतरी। नॉर डिड सी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम द कंडक्टर। कंडक्टर ने उसे कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर की बट उसने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। सी बॉट हर रिटर्न टिकट एंड रिमेन्ड ऑन द बस। उसने अपने वापस आने की टिकट खरीदी और बस पर ही रही। सी वॉज enjoying the return journey just as much as the outgoing one. उसने अपनी वापस आने की जर्नी भी वैसे इंजॉय की जैसे कि वो जाने की कर रही थी। When suddenly the sight of a dead cow, the same cow that had been running in front of the bus, जब उसने वो डेड काउ देखा, वही सेम काउ जब जाते टाइम उसने उसे दौड़ते हुए देखा था। डैम्पेंड हर एंथुसियाज्म, उसका एंथुसियाज्म लूज हो गया। सी फेल्ट सैड टू सी दैट अ ब्यूटीफुल लिवली एनिमल हैड बीन टर्न्ड इनटू हॉरिबल ब्लडेड लाइफलेस ऑब्जेक्ट बाय सम केयरलेस ड्राइवर।
किसी केयरलेस ड्राइवर की वजह से वो काऊ डेड हो गया था और ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। सो शी वॉज साइलेंट एट ऑल द वे होम, इसलिए वो वापस जाते टाइम घर के रास्ते में एकदम, जब से उसने काऊ देख लिया डेड काऊ को, तब से वो एकदम साइलेंट हो गई। एज सुन एज हर स्टॉप अराइव्ड, और जल्दी उसका स्टॉप भी आ गया। सी जम्प्ड ऑफ द बस, वो बस से कूदी। थैंक द कंडक्टर एंड सेड दैट सी हॉप टू सी हिम अगेन, और कंडक्टर को थैंक्स किया उसने और उससे बोला मुझे विश्वास है मैं फिर तुमसे मिलूंगी। एंड द कंडक्टर हु वॉज अ जॉली फ्रेंडली पर्सन टोल्ड हर टू ज्वाइन देम वेन एवर सी फेल्ट लाइक अ बस राइड, और कंडक्टर भी काफ़ी जॉली था, सो उसने कहा जब भी उसे पसंद हो बस राइड करना तो वो आ जाए। वैली रीच्ड होम टू फाइंड हर मदर, वैली घर पे पहुंची और अपनी मदर को देखने लगी। हु हैड नॉट मिस्ड हर एट ऑल, जिसने कि उसे मिस भी नहीं किया बिल्कुल। एंड कन्वर्सिंग विथ हर आंट, उसकी आंट से बातें कर रही थी। सी स्माइल्ड सीक्रेटली टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से ही स्माइल किया वैली ने। बहुत खुश हुई वैली कि उसने राइड किया, इतना एंजॉय किया, बस पर गई टाउन तक, बट कोई भी उसे देख नहीं पाया। Then she smiled secretly to herself as she did not want her elders to realize what she had done, और वो बहुत खुश थी कि कोई भी जान नहीं पाया है, बिकॉज ऑफ वो अपने एल्डर्स को बिल्कुल ये रियलाइज़ नहीं करने देना चाहती थी कि उसने क्या किया है, वो क्या करके आई है। उसने अपना ड्रीम कंप्लीट किया, उसने अपनी डिज़ायर कंप्लीट की है, ये सब चीज़ें वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहती थी, सो दैट सो दैट सी हैड डन एंड वेयर सी हैड बीन ऑल अलोन, और वो एकदम अकेली कहाँ थी, कहाँ पर गई थी, ये सब कुछ किसी को भी शेयर नहीं करना चाहती है। इस तरह से वैली ने अपनी ड्रीम कंप्लीट की। ओके स्टूडेंट्स, इन योर होमवर्क लर्न राइट एक्सरसाइज इन योर CW बुक। ओके, टेक केयर योर सेल्फ। गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।